मूवी की शुरुआत में हम एक समुद्र में एक बड़े से शिप को देखते हैं जिसका एक कर्मचारी शिप के बोतल में कैद एक बड़े से शार्क को खाना खिलाता है और साथ में वह उस शार्क को एक सीरम भी लगाता है जिससे उस शार्क की आंखें पीली हो जाती हैं। अगले सीन में हम एक छोटे से शार्क को देखते हैं जो समुद्र में खाने की तलाश में भटक रहा था और तभी उसे कुछ खाने का सामान दिखाई देता है और वह उस खाने का पीछा करते हुए उस बड़ी सी शार्क के पास पहुंच जाता है जो शिप में कैद थी। दरअसल वह जिस खाने का पीछा कर यहाँ तक पहुंचा होता है वह बड़ी शार्क के खाने का कुछ अंश होता है। इसके बाद वह बड़ी शार्क खुद को आजाद करने को कहती है और बदले में उसे ढेर सारा खाना देने का वादा करती है। इस बात पर वह छोटा शार्क मान जाता है और वो उस बड़ी शार्क के पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा को खोलते ही बड़ी शार्क पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाती है। इसके बाद वह बड़ी शार्क बोलती है कि मेरा बदला लेने का समय आ गया है और वह उस छोटी शार्क के साथ वहां से निकल पड़ती है। अगली सीन में हम एक पिंक कलर की छोटी सी मछली को देखते हैं जिसका नाम पी होता है। वो किसी से जान बचाकर भाग रहा होता है और भागते भागते वह एक छोटी सी चट्टान के पास जाकर रुक जाता है। तभी एक बड़ी सी परछाई उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ये कोई बड़ी शार्क नहीं बल्कि पी का बेटा होता है। दरअसल पी अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है और ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद पी अपने बेटे के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है जहां उसे एक बड़ा केकड़ा मिलता है जिसका नाम पियरे होता है जो वहां की चट्टान पर खड़ा होकर उनके इलाके की निगरानी कर रहा होता है। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक नीली मछली मिलती है। ये पी की माँ होती है जो पी और अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। वहां से कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक नीली और एक 3 आंख की मछली मिलती है जो पास के गुफा में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। ये सुनकर पी का बेटा उनके साथ जाने को कहता है, लेकिन पी उसे उनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वह आज अपनी पत्नी केंड्रिया से वादा किया था कि वह उसे आज घुमाने के लिए ले जाएगा। इसलिए वह अपने बेटे को उन लोगों के साथ छोड़कर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उस बड़ी शार्क को देखते हैं जिसका नाम ट्राय होता है। वो पी के इलाके में आ जाता है और अपनी साथ वाली छोटी मछली से कहता है कि उसे यहाँ 1500 से अलग अलग नस्ल वाली मछलियों की गंध आ रही है जिनका शिकार करके उसे बहुत मजा आएगा। इसके बाद वह अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उनके साथ मिलकर पी के इलाके के ऊपर हमला करने का प्लान बनाता है। ट्राय की बातें सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं जो अपनी पत्नी केंड्रिया के साथ एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी पत्नी पी को बताती है कि बेशक उन लोगों ने ट्राय से छुटकारा पा लिया है, लेकिन फिर भी उसे दिखाना होगा कि एक छोटी मछली भी बहुत कुछ कर सकती है और उसे छोटी मछलियों को लीड करना चाहिए ताकि वो आने वाली मुसीबतों का सामना खुद कर सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्राय अपने साथियों के साथ तेजी से पी के इलाके की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो केकड़ा जिसका नाम पियरे होता है वो ट्राय को अपने साथियों के साथ आता हुआ देख लेता है और वो ये बात सभी को बता देता है। ये खबर सुनते ही सब परेशान हो जाते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन ट्राय अपने साथियों के साथ पी के इलाके में आ जाता है। लेकिन जब ट्राय अपने साथियों के साथ पी के इलाके में आ जाता है तो आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि जहाँ पी छोटी मछलियों के साथ रहता है उस जगह और समुद्र के बीच में एक चट्टान होती है जिसे ट्राय पार नहीं कर सकता। इसलिए मजबूरी में उसे वहां से वापस जाना पड़ता है। यहीं पर यह मूवी फिनिश होती है।